मैं आपको बताऊँगा किसी इंसान को कैसे रीड कर सकते हो। बट मैं वो चीज़ें बताऊँगा जो आप ऑनलाइन देखते हो कि बॉडी पोस्चर, ये तरीका, वो तरीका, हाउ दे स्मेल, नहीं। मैं आज आपको मेरी ऑब्ज़र्वेशन के बेस पे कुछ चीज़ें बताऊँगा, जो मैंने ऑब्ज़र्व करी है थ्रू आउट माई लाइफ़ है कुछ चीज़ों में। 5 पॉइंट है, 5 पॉइंट में लिख के लाऊँ, आपको भी समझाता हूँ। कहाँ पर है? हाँ, हाँ, फर्स्ट पॉइंट हमारा, नोटिस देयर प्रेज़ेंस। देखो, कोई 5 बंदों का ग्रुप है और वो कुछ काम कर रहे हैं। जैसे कि वो 5 बंदे बैठ के कोडिंग कर रहे हैं। तो कौन-सा बंदा कितनी कोडिंग करता है, वो उसकी प्रेजेंस डिफाइन करती है उस ग्रुप के अंदर। कि भाई अगर हम 5 बंदे कोडिंग करने बैठे हैं तो हमारा मोटिव होता है कि हम कोडिंग करने बैठे, हम अपनी प्रेजेंस को फील कर रहे हैं। अगर देखो 5 बंदे बैठे हैं और उसमें से अगर एक बंदा कोडिंग ही नहीं कर रहा, तो उसकी प्रेजेंस फील नहीं होगी किसी को। वो चाहे ऐसे मजाक मस्ती भी करेगा, इट्स ओके, चिल, अच्छा होगा, ठीक है। बट अगर वो कोडिंग करने बैठे हैं, तो अगर अपनी प्रेजेंस फील नहीं करवाएगा कि कोडिंग करके उसकी उसकी प्रेजेंस काई में हो उस वक्त, कोडिंग में कोडिंग करेगा उसकी प्रेजेंस फील होगी। वैसे ही अगर कोई इवेंट में हो आप, ठीक है, आपको बोला गया सर्टन काम करने के लिए, आपको सर्टन काम के लिए बुलाया गया एंड आप सर्टन काम नहीं कर रहे हैं, तो वो आपकी प्रेजेंस को माइनस कर देगा। बिकॉज आपके पास चांस था कि आप अपनी प्रेजेंस फील करवा सकते थे सामने वाले को। मैं बताऊं, कल मेरे एक इवेंट था कॉलेज के अंदर, ना तो मैं एंकर था, मैं एंकर था ही नहीं, बट फिर भी मैं पूरे वक्त एंकर के पास था, उनको अपने गेम्स उनके हेल्प में कर रहा था एंड उससे मेरी बहुत अच्छी खासी प्रेजेंस डिफाइन हुई है फेस्टिवल के अंदर, मतलब फेस्ट के अंदर। एंड ऐसा नहीं कि अब तुम बोलोगे तू फालतू में काम कर रहा है। देखो कॉलेज का इवेंट था, मैंने उनकी हेल्प करी, उससे कॉलेज का इवेंट अच्छा हुआ और कहना है मेरा नाम भी अच्छा हुआ है। लेकिन पॉइंट है, हाउ मच दे पुट एफर्ट। अब मान लो कि कल मेरा कॉलेज में इवेंट था, है ना, अगर मैं चाहता हल्की फुल्की हेल्प करा के आया था, यस, बोलते मैम मेरे तो परफॉर्मेंस है बस 4, मैं तो वही करूँगा, बाकी ये जो काम है ना आप किसी और से करवा लो। ये जो स्वागत करना है, लोगों को संभालना है, गेम्स है, ये है, किसी और को संभाल लो। मैं ये बोलता था, पर मैं नहीं बोला। क्यों? मुझे पता था यहाँ पर अगर मैं काम करूँगा, कुछ भी करूँगा, वो मेरी स्किल्स को इम्प्रूव करेगा। जितना मैं एफर्ट्स पुट करूँगा ना, वो मेरी प्रेजेंस को, वो मेरे बिहेवियर में दिखेगी। एंड कोई सामने वाला अगर मुझे देखेगा कि यार ये बंदा कुछ तो कर रहा है भाई काम, ये उससे आपकी प्रेजेंस डिफाइन होती है। सामने वाला बंदा ना कभी आपके बॉडी पोस्चर को एकदम से नहीं देखता। मैंने बहुत लोग ऐसे देखे हैं बहुत जगह जिनका बॉडी पोस्चर सही नहीं है, बट उनकी जो प्रेजेंस होती है ना बहुत हाई होती है। क्यों? क्योंकि उनका बिहेवियर, द एफर्ट दे पुट इन सम वर्क इज वेरी इंपॉर्टेंट। अपनी प्रेजेंस बनाओ हर जगह। मैं बताऊं, हर ग्रुप के अंदर कुछ लोग होते हैं जिनकी प्रेजेंस बिल्कुल माइनस में होती है, वो हो ना हो बराबर होते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी प्रेजेंस बहुत हाई होती है। एंड जो लोग होते हैं ना जिनकी हाई होती है प्रेजेंस, वो बहुत एफर्ट भी डालते हैं। तो एफर्ट डालो अपने काम के अंदर। कुछ काम कर रहे हो तो उसको 50% मत करो, अपना 100% दो, चाहे सामने वाला को लगे कि वो 50% दे रहे हो तुम अपना, पर खुद का 100% हमेशा दो। किसी बंदे ने, हम 5 बंदे बैठ के कोडिंग कर रहे हैं, किसी बंदे ने बहुत अच्छी कोडिंग करी, उसने पेज को फटाफट से बना दिया। अब मेरा बिहेवियर कैसा होना चाहिए उसके प्रति? मैं जलूँ उससे? मैंने स्लो काम किया तो मैं जलूँ उससे? नहीं। मान लो मुझे कल इवेंट में कोई प्राइज नहीं मिलता कि ना किसी चीज़ के लिए, तो मैं जलूँ क्या उससे? बताओ, प्राइज क्यों नहीं मिला? गलती मेरी थी, मैंने अपने एफर्ट नहीं डाले पूरे इसमें, या फिर उतने एफर्ट नहीं डाल पाया मैं अपने, जो मुझे डालने चाहिए थे। अगर सामने बंदा अच्छा कर रहा है, उसको अप्रिशिएशन मिल रहा है, तो तुम भी उसको अप्रिशिएट करो। बट याद रखना, अगर तुम ये सोचते हो कि यार मैं इससे अच्छा कर सकता हूँ, तो अच्छी बात है, पर मैं इससे अच्छा करूँगा, तुम्हारे माइंड में ख्याल आना चाहिए कि क्यों नहीं हूँ मैं उससे अच्छा। ये आना चाहिए कि मैं अब अच्छा बनूंगा, उससे करूंगा और मेहनत करूंगा, ये आना चाहिए। तुम कोई कोई बंदा कुछ अच्छा कर रहा है, कुछ लाइफ में अचीव कर रहा है, उसको नीचे मत गिराओ। सोचो उसने कैसे किया होगा एंड उसका कंपटीशन कैसे किया होगा, फिर तुम भी खुद के लेवल को हाई करो। ये तुम्हारे बिहेवियर में दिखता है साफ, तुम्हारे बिहेवियर में साफ दिखता है। तुम्हें लोग इस वजह से रीड कर लेते हैं। बहुत ग्रुप होता है कि मान लो किसको अप्रिशिएशन मिल रही है, तो तुम्हारे चेहरे पर अगर वो होगा ना कि अरे इसको अप्रिशिएशन मिल रही है, अरे यार, तुम तो बोलेंगे नहीं, वो उनके चेहरे पे आता है। तो वो तुम्हारे बिहेवियर को, तुम्हारे बॉडी लैंग्वेज में साफ दिखता है। कोई भी इंसान तुम्हें रीड कर सकता है कि यार ये तो वो हो गया, ये तो बड़ा वो होता है ना, फिर बड़ा इमेच्योर बंदा है तो, अरे ये इसमें क्या नाराज होने की बात थी भाई। फोर्थ पॉइंट है,
हमेशा कुछ लोग क्या होते हैं, जो नीचे लोग होते हैं ना, मतलब अगर मान ले कि मेरी रैंकिंग कहीं जगह पर 10 है, तो मैं 7 वाले, जो 7 पोजीशन में जो बंदा, उसको मैं दबाऊंगा। नीचे है तो नीचे है, ऊपर है तो ऐसे बोलूंगा उसको। ये चीज़ बहुत ख़राब है कि जो बिहेवियर तुम अपने ऊपर वाले उसको देते हो, रिस्पेक्ट देते हो ऊपर वालों को, वही रिस्पेक्ट तो उससे ज़्यादा ही रिस्पेक्ट तुम्हें अपने नीचे वालों को देना चाहिए, क्योंकि कहीं कभी ना कभी तुम भी वहाँ पर ही थे। एंड जब तुम ये करते हो ना, अपने जो तुमसे नीचे होते हो, थोड़े से कमजोर होते हो, तो तुम उनको दबाते हो, तुम्हारे बिहेवियर में साफ दिखता है। और मैं तुम्हें कोई भी बंदा ना तुम पर रिलाई कभी नहीं करता, क्यों कि मानो तो उनका काम तो तुम करवा दोगे, बट इन फ्यूचर तुम उनको दबाओगे, तुम उनको ये बोलोगे मैंने तो काम किया है, तुम उनको एहसान जताओगे कि मैंने तो काम किया है, तेरे बस की नहीं थी काम ये। मैंने लाइफ में बहुत सारे काम किए कि लोगों की हेल्प करी, पर कभी मैंने अप्रिशिएशन के लिए कभी किसी की मैंने हेल्प नहीं करी है, बिकॉज मुझे पता है अगर मैं कुछ काम कर रहा हूँ तो वो मेरी मर्जी से हो रहा है, उसने बोला होगा पर वो मेरी मर्जी से हो रहा है। अप्रिशिएशन नहीं चाहिए, मुझे काम करना है, मुझे कुछ सीखना है नया। तो जब तुम किसी इंसान को दबाते हो, अपनी दबाते हो ना, बेसिक करता हूँ, तो तुम्हारा एक पर्सनैलिटी डिफाइन करती है, पर इससे तुम्हें कोई भी डिफता कि तुम किस तरह के इंसान हो। मैं ऐसा कंटेंट क्रिएटर, मैं वीडियो में बोलूँगा 5 मिनट लगातार बोलूँगा ही बोलूँगा, बट कोई बंदा काम कर रहा है, ठीक है, जो बंदा काम करता है ना, मैंने हमेशा लाइफ में नोटिस करा कि जो बंदा काम करता है, अपने लाइफ में 100% देता है, वो अपने वर्ड्स को बहुत कम रखता है, वर्ड्स को वहीं बोलते हैं जहाँ पर वो उसको पता हो कि यहाँ बोलूँगा तो ये लोग शायद सुनेंगे, एंड मेरे कुछ वैल्यू होगी इस वर्ड पे, वो वहाँ बोलते हैं। ये नहीं कि आपको हर वक्त बोलना है, कुछ गलत हो रहा है उस वक्त आपको दूर से बोलना है, पास में जाओ, उनके अथॉरिटी से बात करो, उनसे बोलो हमसे क्यों बोल रहे हो। हमेशा अपने वर्ड्स को मिनिमल रखोगे ना तो बेटर रहेगा, वरना तुम्हें कोई बोलेगा ये बंदा तो नहीं है, बंदा तो कुछ भी नहीं है। तो तुम किसी के बिहेवियर से, किसी कितना वो बोलता है, उसकी क्या वो प्रेजेंस है, उसकी क्या वो एफर्ट डालता है, इससे तुम्हें कोई भी रीड कर सकता है। तो इन चीज़ों पर वर्क करो, ये चीज़ तुम्हारी अगर स्ट्रांग होगी ना, तो तुम लाइफ में बहुत अचीव कर सकते हो, बहुत अच्छी पर्सनैलिटी बना सकते हो सकता है कि तुम्हें इतना अप्रिशिएशन ना मिले, बट याद रखना लोग तुम पे डिपेंड रहेंगे, एंड वो तुम्हारे स्ट्रॉन्ग पॉइंट बन जाएगा लाइफ के अंदर।